अजीत अंजुम बने हुए हैं। अजीत, अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले कहा कि सांसदों का घेराव करे जनता और तमाम सवालों को सीधे उन तक पहुंचाए। देखिए प्रीति, जिस ढंग से अभी अरविंद केजरीवाल ने जो मंच से घोषणा की है, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता से अपील की, जो लोग रामलीला मैदान में मौजूद हैं उनसे अपील की और देश के लोगों से अपील की कि आप जहां भी हैं, जिस इलाके से भी बिलोंग करते हैं, उस इलाके के सांसदों का घेराव करें। उन सांसदों से आप पूछें कि वो सांसद किसके साथ हैं, जन लोकपाल के साथ हैं या लोकपाल के साथ हैं, वो सांसद सरकार के साथ हैं या अन्ना हजारे के जन लोकपाल के साथ हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग अपने अपने इलाकों के सांसदों के साथ साथ मंत्रियों का भी घेराव करें, मंत्रियों के घर के बाहर जाएं, मंत्रियों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा लोकपाल चाहते हैं। उन्होंने कहा विपक्षी दलों के नेताओं से भी आप पूछिए कि आप अगर जन लोकपाल के समर्थन में हैं तो आप खुलकर आएं, और अगर आपको जन लोकपाल के कुछ बिंदुओं से असहमति हैं तो वो कौन से बिंदु हैं, वो उस पर भी आप बातचीत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर बात के अंत में बात ये निकली कि जो भी बात हो रामलीला मैदान में हो। अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोलते रहे, चाहे विपक्षी दल के सांसद हैं, चाहे अरुणा रॉय हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कल कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई थी और उन्होंने तीसरे तरह के लोकपाल की बात की थी। कल हम सब ने न्यूज 24 पर और दर्शकों को बताया था कि तीसरा लोकपाल बिल के भी बात हो रही है, जो अरुणा राय ने बताया। उन तमाम मुद्दों पर बात करने की बात अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये सब रामलीला मैदान में हो, इस मंच पर हो। ये थोड़ी मुश्किल मांग है और इस पर अमल करना किसी के लिए भी मुश्किल है। जाहिर है लोकपाल बिल को लेकर या अन्ना हजारे की मांग को लेकर लोगों में एकजुटता है, लोगों की भीड़ है। मैं चाहूंगा इस पर बात करने से पहले एक बार जरा कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाएं जो रामलीला मैदान की है। सुबह से लोगों का यहाँ जमावड़ा लग रहा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं इतना शोर शराबा है कि शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहां मैं हूं मेरे पीछे भी भीड़ है, चारों तरफ मैदान में लोगों का जमावड़ा है। और ये वो लोग हैं जो अन्ना की अपील पर यहां पहुंचे हैं। इनमें बहुत सारे लोग होंगे, मैं कहूं कि ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते कि लोकपाल क्या है, जन लोकपाल क्या है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ या सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ किसी कानून की बात कर रहे हैं और उस कानून की मांग के लिए ये लोग अन्ना हजारे के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अनशन कब तक चलेगा, क्या ये डेडलॉक टूटेगा, क्या सरकार और टीम अन्ना के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, क्या 30 तारीख के पहले सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी। और अगर सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाती है 30 के पहले और टीम अन्ना अपनी मांगों से पीछे नहीं हटती है तो फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज अनशन का 6ठा दिन है, रामलीला मैदान पर अनशन का 3रा दिन है। दोनों पक्षों में अगर देखें, दोनों अपनी अपनी बात पर जमे हुए हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि गिव एंड टेक का रास्ता खुला है, बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन उसके बाद के जो भी बयान हैं उससे लगता है उस बातचीत में अभी कोई समझौते का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अन्ना हजारे की टीम की एक ही मांग है, जन लोकपाल संसद में पेश करो। ये मांग पहले से थी लेकिन वो मांग अचानक कल तब्दील हुई, इस जन लोकपाल को पास भी करो। मुझे लगता है बहुत मुश्किल मांग है जिस पर सरकार को भी मानना मुश्किल होगा। और यही वो वक्त है जब कई राजनीतिक दल, कई डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन करने वाले बहुत से लोगों की ये मांग है, लोग ये कहने लगे हैं कि ये मांग कहीं न कहीं अनडेमोक्रेटिक है कि आप एक मंच पर बैठकर लगातार अगर एक तरह के कानून बनाने की मांग करते हैं और उसकी एक समय सीमा तय करते हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता बीच निकालना होगा। क्योंकि जिस ढंग से टीम अन्ना के लोग लगातार अपनी बात पर अड़े हैं और उससे बड़ी बात देश भर से जिस ढंग से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, जो लोग इस मैदान में आए हैं इनमें बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने आप अपनी सुविधा के हिसाब से चलकर यहां आए हैं, सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि अन्ना हजारे अगर यहां अनशन पर बैठे हैं उनकी कोई ऐसी मांग है जो जनहित में है और उस मांग को समर्थन देने आए हैं। और यही समर्थन है, यही जन समुद्र है, यही जन सैलाब है जो अन्ना को मजबूती भी दे रही है और टीम अन्ना को बार बार अपनी जिद पर अड़े रहने का संबल भी दे रही है। लेकिन खतरा यहीं से शुरू होता है कि अनशन का 6ठा दिन और 30 तारीख होने में भी वक्त बाकी है, उसके पहले रास्ता कैसे निकले। अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो ये अनशन की ये लड़ाई, अन्ना हजारे की ये लड़ाई कहां तक जाएगी। प्रीति, अजीत, आप